एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका डॉक्टर वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा इग्नाइट बैच चल रहा है नीट 2025 के लिए। आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा हो। हमारा प्लांट किंगडम चैप्टर ख़त्म हो चुका है एंड अब हमें उसके क्वेश्चंस करने हैं, PYQs करने हैं। तो आपको जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस देके भाग मत जाना, ठीक है, समझ गए। और एंड में कमेंट करना कि कौन कौन लास्ट तक टिका रहा। ठीक, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, Which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae and protonema of mosses? Common to, कौन सा इसमें से फीचर, कौन सा इसमें से फंक्शन कॉमन है? मल्टीसेलुलर फंजाई के लिए मल्टीसेलुलर, ठीक, फिलामेंटस एल्गी के लिए और मॉसेस के प्रोटोनेमा के लिए डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बिल्कुल नहीं। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी, नहीं नहीं, है ना, ये फंजाई यहाँ, ठीक। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं। मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक, फ्रेगमेंटेशन से इनमें मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक, फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लिकेशन इन तीनों में कॉमन है, ये सब नहीं, इन तीनों में कॉमन है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिलाजिनेला एंड साल्विनिया are considered to represent a significant step towards the evolution of seed habit because, क्यों हम बोलते हैं साल्विनिया और सिलाजिनेला को क्यों कंसीडर किया जाता है, एक सिग्निफिकेंट स्टेप होता है इवोल्यूशन के लिए, सीड हैबिट के इवोल्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि पहला देखते दे आर हेट्रोस्पोरस, हाँ दोनों हेट्रोस्पोरस है, बिल्कुल सही है। दे आर होमोस्पोरस, बिल्कुल नहीं। दे कैन प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स, हाँ हेट्रोस्पोरस है तो 2 टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा क्या आंसर आ गया, बोथ ए एंड सी। हेट्रोस्पोरस है तो एक कौन सा स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रो, एक होता है मैक्रो। ठीक, माइक्रो और मैक्रो, ठीक, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ 2019, ये कभी ना कभी आ ही जाता है, रिपीटेडली आता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट, क्या पूछा है यहाँ पे ध्यान दो, करेक्ट पूछा है, सर्कल नहीं आना है, कौन सा इनमें से करेक्ट है। ठीक, करेक्ट पहला देखते हैं, स्पोरोफाइट इन लिवर वॉट्स इज मोर इलेबोरेट देन इन मॉसेस, नहीं मॉसेस में ज्यादा इलेबोरेट रहता है स्पोरोफाइट। साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस, हाँ ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। हॉर्स टेल्स आर जिम्नोस्पर्म्स, नहीं हॉर्स टेल्स टेरिडोफाइट में आते हैं। अच्छा, स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड बोथ साइकस एंड सिड्रस, दोनों में अनब्रांच्ड नहीं रहती स्टेम, तो हमारा क्या आंसर हो गया, साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मतलब 2 टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज, क्यों डिपेंड होते हैं ब्रायोफाइट वाटर पे, वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, नहीं वेजिटेटिव नहीं, बिल्कुल गलत है। द स्पर्म्स कैन इजिली रीच अप टू एग इन द आर्चिगोनियम, हाँ ये सही है, ये बिल्कुल सही है। दे लैक स्टोमेटा, बिल्कुल सही नहीं है। देयर जाइगोट्स डेवलप इन वाटर इनटू यंग एम्ब्रियोज, नहीं बिल्कुल नहीं, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। स्पर्म्स ताकि इजीली एग के पास पहुंच जाएं। अच्छा, आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, और एंथ्रीडियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। ठीक, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट ट्रू है। पहला क्या है, इक्विसेटम इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, नहीं सारे टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस होते हैं। ठीक है, ये लेक्चर में हमने पढ़ा है, जिसने लेक्चर नहीं देखा जाके लेक्चर देख लेना, फिर इन PYQs पे आना, तो सारे PYQs तुमसे हो जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साल्विनिया इज होमोस्पोरस टेरिडोफाइट,
साल्विनिया होमोस्पोरस कैसे हो सकता है? ये तो दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है ना? साल्विनिया सिलाजिनेला एक्सेप्शन है। अच्छा, ये भी बिल्कुल नहीं। ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म्स, हाँ बिल्कुल सही है। ओव्यूल्स ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं होते, इसीलिए जिम्नोस्पर्म्स में जो ओव्यूल्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम? नेकेड ओव्यूल्स। अच्छा, ओवरी वॉल नहीं है इसमें, तो इसमें फ्रूट फॉर्मेशन होगा क्या? बताओ, होगा? कमेंट में बताओ, फ्रूट फॉर्मेशन होगा क्या जिम्नोस्पर्म्स में अगर इनमें ओवरी वॉल नहीं है तो? ठीक है। अच्छा, सिलाजिनेला इज हेटेरोस्पोरस वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस। सिलाजिनेला हेटेरोस्पोरस नहीं है, साल्विनिया हेटेरोस्पोरस है, साल्विनिया होमोस्पोरस नहीं है। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? कौन सा इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है? ठीक से देखो, यहाँ पे रॉन्ग लिखा है। ठीक है, बच्चे इसको पढ़ते नहीं है कि रॉन्ग लिखा है, राइट के पीछे भागते रहते हैं। ठीक, रॉन्ग लिखा है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, सिली मिस्टेक बहुत करते हो। पहला क्या है? एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। नहीं, एल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, ये बिल्कुल सही है। एल्गिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी। एल्गिन एल्गिन जो होता है रेड एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है? नहीं नहीं। और कैरेजिन ब्राउन एल्गी से? बिल्कुल नहीं। एल्गिन किससे ऑब्टेन होता है? ये सही है। अच्छा, आगे का भी देख लेते हैं। अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये बिल्कुल सही है। जलीडियम एंड ग्रासिलेरिया, लैमिनेरिया एंड सरगैसम को एज अ फूड यूज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, एल्गिन किससे मिलता है? अगर रेड एल्गी से नहीं मिलता तो एल्गिन किससे ऑब्टेन किया जाता है? ब्राउन एल्गी से। ठीक है, ब्राउन एल्गी से। और कैराजीन, कैराजीनिन किससे ऑब्टेन किया जाता है? रेड एल्गी से। इसमें उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो रॉन्ग कौन सा है? एल्गिन रेड एल्गी से नहीं ऑब्टेन होता, कैरेजिन ब्राउन एल्गी से नहीं ऑब्टेन होता। एल्गिन ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होता है और कैरेजिन रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following groups of plants possess vascular tissue but lack seeds? Vascular tissues तो होते हैं लेकिन seeds नहीं होती हैं। तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? जो स्पोर से रिप्रोडक्शन करते हैं। स्पोर से कौन रिप्रोडक्शन करता है बेटा? टेरिडोफाइट। ठीक है, पढ़ा था। Which one of the following is a vascular cryptogam? कौन से इनमें से वेस्कुलर क्रिप्टोगैम है? वेस्कुलर मतलब जिनके पास वेसल्स हो, वेस्कुलर टिश्यू हो। वेस्कुलर मतलब जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू हो, है ना, जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू हो। क्रिप्टोगैम क्या होते हैं? जिनमें रिप्रोडक्शन कैसे हो? बाय स्पोर। स्पोर से रिप्रोडक्शन किसमें होता है? इनमें से कौन सा इनमें से टेरिडोफाइट है? ये दोनों चीजें टेरिडोफाइट में होती हैं। टेरिडोफाइट। अब एग्जाम्पल्स याद करने थे इसके, एग्जाम्पल्स याद करने थे तभी होगा ये क्वेश्चन, है ना। कौन सा इसमें से टेरिडोफाइट है? बताओ। इक्वेसिटम। ठीक है, इक्वेसिटम इसमें से टेरिडोफाइट है, जिसको हम वेस्कुलर क्रिप्टोगैम भी बोलते हैं। आ गया, आगे बढ़ते हैं। द टर्म पॉलीट्राइकस इज यूज्ड फॉर। पॉलीट्राइकस टर्म किसके लिए यूज होता है? पहले तो पॉलीट्राइकस मतलब क्या होता है? बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स का ग्रो होना। ये बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स किसमें ग्रो होते हैं? आपका ब्रायोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में पॉलीट्राइकस, ब्रायोफाइट्स के लिए पॉलीट्राइकस टर्म यूज किया जाता है, क्योंकि पॉलीट्राइकस का मतलब क्या होता है? हेयर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हो, ठीक, प्लांट बॉडी पे। समझ गए? नेक्स्ट आते हैं। साइकस एंड एडिएंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग।
साइकस क्या है, जिम्नोस्पर्म है, एडियंटम क्या है, टेरिडोफाइट है। अच्छा ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। अच्छा इनमें कौन सी चीज सेम रहती है? दोनों में रहती है। कैम्बियम रहता है? नहीं, दोनों में नहीं रहता। वेसल्स रहती है? दोनों में नहीं। सीड्स दोनों में नहीं। अच्छा एक में स्पोर्स होता है, एक में सीड होती है। दूसरा क्या है, मोटाइल स्पर्म्स। मोटाइल स्पर्म्स दोनों में देखने को मिलते हैं, कॉमन फीचर है दोनों का। ठीक है, मोटाइल स्पर्म्स। मोटाइल मतलब क्या होता है? अच्छा बेटा, मोटाइल मतलब लोको मोशन। लोकोमोशन जिसमें दिखे, जो लोकोमोट कर पाए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। ठीक है, इतना आ गया। रोडोफाइसी। रोडोफाइसी मेंबर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। रोडोफाइसी क्या है? रेड एल्गी है ना, रेड एल्गी है। अच्छा इसमें क्या होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च होती है, हाँ बिल्कुल होती है। प्रेजेंस ऑफ फाइकोएरिथ्रिन, बिल्कुल होता है फाइकोएरिथ्रिन। एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला नहीं होता, बिल्कुल सही आंसर है ये। ठीक है, पहला ही हमें एकदम सही मिल गया। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। In which of the following would you place the plants having vascular tissue? अच्छा कौन से plants के पास vascular tissue है? सीड्स नहीं है, लेकिन फ्री लिविंग गैमेटोफाइट हैं। बताओ, वेस्कुलर टिश्यू है और सीड नहीं है, तो स्पोर से रिप्रोडक्शन होगा, तो किस में होगा? टेरिडोफाइट में होगा। ठीक, आ गया। आगे बढ़ते हैं। द प्लांट बॉडी इन फियोफाइसी इज यूजुअली। फियोफाइसी में प्लांट बॉडी कैसी होगी? बताओ, फियोफाइसी एल्गी है, तो एल्गी की प्लांट बॉडी कैसी होगी? थैलॉइड। ठीक है, थैलॉइड मतलब क्या होता है? प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, इसमें क्या होगा? प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड। ठीक, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होगी, डिस्टिंक्ट नहीं होगी, उसके पार्ट्स ही नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग? माइकोप्लाज्मा क्या है? दे कॉज डिजीज इन प्लांट्स, बिल्कुल सही है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। पीपीएलओ का फुल फॉर्म याद रखना है। क्या होता है पीपीएलओ का फुल फॉर्म? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ठीक, अच्छा प्लियोमॉर्फिक होते हैं, प्लियोमॉर्फिक है ना, ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक क्या होता है? अपना शेप, इनका शेप वेरिएबल होता है, मतलब शेप चेंज करके रहता है, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक, इनमें रिजिड सेल वॉल होती है? बिल्कुल नहीं होती है ना, बिल्कुल नहीं होती है। तो आंसर क्या हो गया? इनके पास रिजिड सेल वॉल होती है, ये गलत है। पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फियोफाइसी? फियोफाइसी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इनमें से नहीं है? क्लोरोफिल बिल्कुल होता है, फ्यूकोजैंथिन बिल्कुल, मैनीटॉल हाँ बिल्कुल, फ्लोरिडियन स्टार्च नहीं होता है। ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च नहीं होता है, लैमिनारिन एंड मैनीटॉल होता है की जगह। ठीक, लैमिनारिन एंड मैनीटॉल होता है, लिख लो। ये बिल्कुल गलत है, लैमिनारिन एंड मैनीटॉल। ठीक, लैमिनारिन एंड मैनीटॉल होता है, यहाँ पे नॉट पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन जिम्नोस्पर्म्स द पॉलिनेशन इज मेनली बाय। जिम्नोस्पर्म से मेनली पॉलिनेशन किससे होता है? एनिमोफिलिस, एनिमोफिली में होता है। एनिमोफिली क्या होता है? किसके थ्रू पॉलिनेशन? बोलो, एनिमोफिली किसके थ्रू पॉलिनेशन? हाँ सही बोल रहे हो, एयर के थ्रू पॉलिनेशन होना। ठीक, एयर के थ्रू पॉलिनेशन होना, मतलब आंसर क्या आ गया हमारा? विंड। ठीक है, आ गया। आगे बढ़ते हैं। रेड एल्गी डिफर फ्रॉम ग्रीन एल्गी इन हैविंग। रेड एल्गी ग्रीन एल्गी से कैसे डिफरेंट है? क्लोरोफिल
दोनों में होता है, ज़ैंथोफिल दोनों में होता है, केरोटीन दोनों में होता है। अच्छा, फाइकोएरिथ्रिन जो होता है वो रेड एल्गी में होता है, ये रेड पिगमेंट प्रोवाइड करता है, रेड पिगमेंट प्रोवाइड करता है रेड एल्गी को, समझ गए? ठीक, फाइकोएरिथ्रिन। सिलेक्ट द करेक्ट मैच, करेक्ट मैच पहचानो इसमें से कौन सा। साइकस क्या है? ब्रायोफाइट है? बिल्कुल नहीं, ब्रायोफाइट नहीं है। साइकस क्या है बताओ? जिम्नोस्पर्म है। मर्केंशिया, मर्केंशिया टेरिडोफाइट है? बिल्कुल नहीं, मर्केंशिया क्या है? ब्रायोफाइट है। ठीक, पाइनस क्या है? पाइनस क्या है बताओ? पाइनस भी जिम्नोस्पर्म है। जिंको, जिंको यहाँ पे जिम्नोस्पर्म लिखा है, जिंको जिम्नोस्पर्म ही होता है। ठीक, समझ गए? अच्छा, हमारे PYQs यहाँ पे खत्म हुए। अच्छा, जितना इसमें था, जितने गलत हुए बताना, किसके कितने गलत हुए, किसके कितने सही हुए। जिन्होंने लेक्चर देखा होगा उनके आंसर सही हुए होंगे, ठीक है। अच्छा, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, एंड हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ये क्वेश्चंस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, एंड जितने भी PPTs मैंने पढ़ाए हैं वो सारे भी मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा चलो, थैंक यू सो मच।